आप देख रहे हैं इटावा सबसे तेज। शिवपाल यादव, अंकुर यादव की उपस्थिति में आयोजित हुआ विराट कवि सम्मेलन। जसवंत नगर इटावा विश्व प्रसिद्ध मैदानी रामलीला शनिवार को देर रात आयोजित कवि सम्मेलन के साथ समापन हो गया। कवि सम्मेलन का शुभारंभ मुख्य अतिथि सपा महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने दीप प्रज्वलित कर एवं आदित्य यादव अंकुर ने श्रद्धेय नेताजी और अजय लंबरदार, ब्रह्म शंकर गुप्ता, ब्रजनंद शर्मा के चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया गया, जिसकी अध्यक्षता एडवोकेट प्रदीप गुप्ता ने की। इस अवसर पर शिवपाल सिंह यादव को एक बड़ी पुष्पहार डालकर रामलीला समिति के सदस्यों ने सम्मानित किया। एक और आदित्य यादव को पटका डालकर अश्वनी गुप्ता व जितेंद्र यादव मोना ने स्वागत अभिनंदन किया। मुख्य अतिथि शिवपाल सिंह यादव ने उपस्थित सभी कवियों को पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया। तारांकन 8 सालों से भाजपा ने सड़कों के गड़ुड़े भी नहीं भर पाए। तारांकन अपने उद्बोधन में शिवपाल सिंह ने कहा कि समाजवादी सरकार रही तभी विकास हुआ। भाजपा की 8 साल की सरकार में सड़कों के गड्ढे तक नहीं भरे गए, हर विभाग में भ्रष्टाचार है। पुलिस के बारे में कहा, पूरा प्रदेश नौकरशाही के हवाले किया। तारांकन शिवपाल ने मंच से सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रदेश को पूरी तरह से नौकरशाही के हवाले कर दिया है। उन्होंने कहा, पुलिस का काम जनता की सेवा करना है, लेकिन पुलिस जनता का शोषण कर रही है। जब मैं जसवंत नगर आया तो यहाँ के व्यापारियों ने मुझसे कहा कि पुलिस और यहाँ के अधिकारी मुझसे बदतमीजी कर रहे हैं। कहा, बदतमीजी की लिखित में शिकायत करें। पुलिस और सत्ता के बदलने का समय आ गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब जब समाज और देश पर संकट आया है तभी कवियों ने अपनी कविताओं से देश को एकजुट होने का संदेश अपनी कविताओं के माध्यम से दिया है और सत्ता से सत्ताधारी दल को बेदखल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कवि सम्मेलन का प्रारंभ में साक्षी तिवारी ने सर्वप्रथम सरस्वती वंदना कर कवि सम्मेलन का शुभारंभ किया। कवयित्री प्रतीक्षा चौधरी ने भगवान राम भक्ति के गीत गाकर भक्ति वातावरण बना दिया। इसी बीच शिवपाल सिंह की तारीफ में मयंक विधोलिया ने शुरुआती काव्य पाठ करते हुए शिवपाल सिंह व समाजवादी पार्टी की तारीफ के कसीदे पर खूब शिवपाल सिंह का आशीष प्राप्त किया। काव्य जगत का एक बड़ा नाम अंतर्राष्ट्रीय कवि शबीना अदीब अपने शेर और शायरी से लोगों को एकटक बांधे रखा। हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देकर के कई काव्य पाठ प्रस्तुत किए। शहर के दुख से अनजान कोई नहीं, कैसे कह दूं परेशान कोई नहीं, वो जो आपस में लड़ते हैं उस भीड़ में आदमी सब है, इंसान कोई नहीं। जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म, अपना तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नई नई है। इसी क्रम में अकबर ताज, जो आंखों से देख नहीं सकते लेकिन इस दुनिया को अपनी काव्य पाठ से दिखते हुए बेटी के काव्य पाठ लोगों को भाव विभोर कर दिया। हमेशा रोशनी बनकर नजर में झिलमिलाएगी, मुझे वो ठोकरे खाने से गिरने से बचाएगी। मेरे बेटे भी अच्छे हैं मगर मेरी बेटी बड़ी होकर दुनिया दिखाएगी। काव्य जगत का एक बड़ा नाम विष्णु सक्सेना ने काव्य पाठ पढ़ते हुए जसवंत नगर को आई लव यू कहा और एक के बाद एक काव्य पाठ पढ़ पूरे सदन का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। मेरी आवाज की खुशबू को अदाएं दे दे, तू जीत जाए तो मैं बार बार हारूंगा, खुशी के आंसू से आरती उतारूंगा, मेरी दुआ है कि तू आसमान हो जाए जमी से तेरी मैं ऊंचाइयां निहारूंगा। प्यास बुझ जाए तो शबनम खरीद सकता हूँ, जख्म मिल जाएगा तो मरहम खरीद सकता हूँ। ये मानता हूँ कि दौलत नहीं कमा पाया मगर तुम्हारा हर एक गम खरीद सकता हूँ। रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, एक आए लहर कुछ बचेगा नहीं। तुमने पत्थर सा दिल हमको कह तो दिया, पत्थरों पर लिखोगे मिटेगा नहीं। चांदनी रात में रंग ले हाथ में, जिंदगी को नया मोड़ दे। तुम हमारी कसम तोड़ तो हम तुम्हारी कसम तोड़ दे, पर पूरे खचाखच भरे पंडाल को गुनगुनाने पर मजबूर कर दिया। वीर रस के प्रख्यात कवि अर्जुन सिंह सिसोदिया ने शौर्य की गाथा जिसमें वीर देशभक्ति के गीत जिसमें चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह वीर की गाथा सुनाकर लोगों में देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत कर दिया। कवि सम्मेलन का समापन हुआ। मुख्य अंतिम वक्ता को भी शिवपाल सिंह ने सुना।